जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग, बताइए। राधे राधे भाई, राधे राधे। सभी को राधे राधे। कैसे हैं आप लोग, बताओ भाई। मैं कैसा हूँ? मैं बहुत बढ़िया हूँ। आप बताओ, आप कैसे हो? चलिए भाई, गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सब बढ़िया है, सब स्वस्थ हैं, सब ओके हैं, कोई दिक्कत कहीं पर किसी भाई को कोई परेशानी? बताइए। ऑल इज वेल। बढ़िया ही होना चाहिए यार, देखो। सब तो बढ़िया रहेगा तभी ना फायदा है। बोलो। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आ जाइए, चलिए मेरे भाई, यहाँ पर तो हम आगे क्वेश्चन देखते हैं और आगे क्वेश्चंस में मेरे भाई आगे के सवालों को हम लोग देखते हैं। क्या कहा गया? क्वेश्चन नंबर 140 देखा गया और 140 के बाद में हमें 142 से आगे बढ़ना है। जो क्वेश्चंस मेरे भाई यहाँ पर छूटे हैं हमारे यहाँ पर, वो देख लेंगे हम लोग क्या है और क्या नहीं है। ठीक है। तो 142 नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुत ही प्यारा सवाल है। यहाँ पर क्या बोला गया है, ज़रा पढ़िए। कहा गया कुल मिलाकर के 70 बच्चे थे किसी हॉस्टल में। एडमिशन हो गया मेरे भाई 40 नए बच्चों का, और एक्सपेंस ऑफ मेस इंक्रीजेस बाय 28 पर डे, while द एवरेज एक्सपेंडिचर पर हेड डिमिनिशेस बाय ₹1। व्हाट वाज द ओरिजिनल एक्सपेंडिचर ऑफ द मेस? असल में इस क्वेश्चन को दो तरीके से बच्चों बनाया जा सकता है। ये क्वेश्चन आपका ऑलरेडी मेरे भाई मेंस में पूछा गया है। ठीक है ना? समझ में आ गया, ऑलरेडी मेंस में पूछा गया मेरे भाई। तो हम इसे कैसे टैकल करेंगे, कैसे हम इसे बनाएंगे, यहाँ पर आप ये समझिए। ठीक है, मेंस में पूछा गया, प्री में पूछा गया, कई जगहों पर ये पूछा गया, तो आप इसको देखो जरा। तो कहा गया कुल मिलाकर के एक छात्रावास में 70 छात्र थे। 14 नए छात्र के मेरे भाई प्रवेश के बाद से मेस का खर्चा 28 रुपये प्रतिदिन से बढ़ जाता है। ठीक है, पहले हमारा जो खर्चा है वो हमारा ₹1 प्रतिदिन होता है, और छात्रों के आने की वजह से 28 रुपये प्रतिदिन बढ़ जाता है, जबकि प्रति व्यक्ति औसत व्यय ₹1 कम हो जाता है। मैक्स का मूल व्यय क्या था? आसान भाषा में बनाने के लिए आप इसको देखिए। आप यहाँ पर ये बोलेंगे, सर देखो, अगर 2 बच्चे हैं और हर बच्चे के ऊपर में ₹3 खर्च किए जा रहे हैं, तो मेस का खर्चा ₹6 आएगा। यानी यहाँ पर ये क्या है, तो बच्चों की संख्या है, ये क्या है, उनके ऊपर में औसत खर्च है, और ये क्या है मेरे भाई, यहाँ पर कुल खर्च है, टोटल एक्सपेंडिचर है। तो वैसे ही अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो हम यहाँ पर ये बोलेंगे, सर देखिए, एक तरफ में हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट रखना है, एक तरफ में हमें क्या रखना है, तो एवरेज एक्सपेंडिचर हमें यहाँ पर रखना है, और एक तरफ में हमें यहाँ पर क्या रखना है, तो टोटल एक्सपेंडिचर रखना है, कि हमारा टोटल एक्सपेंस क्या होगा। समझ में आ गया बात यहाँ पर? इस तरीके से हमें अपना हिसाब किताब मेरे भाई यहाँ पर लेना है। तो अगर हम इस तरीके से अपना हिसाब किताब करेंगे तो हम मेरे भाई कैसे कर पाएंगे, ज़रा आप यहाँ पर वो देखिए। ठीक है। तो अगर हम यहाँ बात करते हैं तो हम यहाँ पर बोलेंगे, सर सबसे पहले देखो, तो कुल मिलाकर के 70 बच्चे थे और 14 बच्चे और आ गए। तो पहले बच्चों की संख्या 70 थी, अब 14 और आ गए तो कितना हो गया, तो 84 हो गया। ठीक है। एक्सपेंस ऑफ मेस इंक्रीजेस बाय 28 पर डे, वाइल द एवरेज एक्सपेंडिचर डिमिनिशेस बाय 1। पहले मानो यहाँ पर हर बच्चा मेरे भाई x खर्चा करता था, तो अब हर बच्चा मेरे भाई x-1 खर्चा करेगा। यानी पहले 70 बच्चे ₹x के हिसाब से खर्च करते थे, तो 70 इंटू एक्स टोटल एक्सपेंडिचर कितना आता था, इतना आता था। अब यहाँ पर हर बच्चा x-1 के हिसाब से खर्च करता है, तो टोटल एक्सपेंडिचर कितना आएगा मेरे भाई यहाँ पर? तो आप बोलोगे गुरुजी अब टोटल एक्सपेंडिचर जो आएगा आपका, वो 84 इंटू x-1 आएगा। और क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा गया, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी है सवाल की, वो ये बोला गया यहाँ पर क्वेश्चन में, जरा देखिए, द एक्सपेंसेस ऑफ द मेस इंक्रीजेस बाय 28 पर डे। यानी जो हमारा खर्चा है यहाँ पर वो कितना बढ़ गया, तो 28 रुपये से हमारा खर्चा बढ़ चुका है। 28 रुपये से मेरे भाई हमारा खर्चा जो है वो क्या है, बढ़ चुका है। तो पहले मेस का खर्च इतना होता था, 28 रुपये बढ़ गया, तो मेस का हमारा खर्चा कितना हो गया, तो 84 इंटू x-1 हो गया। समझ में आ रहा है? इतने बच्चे थे, हर किसी का इतना खर्च था, तो ये हमारा टोटल हो गया। इतने बच्चे थे, हर किसी का इतना खर्च था, तो ये टोटल हो गया। पहले की तुलना में 28 रुपये बढ़ गए, तो हमारा यहाँ पर ये कहानी हो गया। तो अगर हम बात करते हैं तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो आप बोलेंगे, सर देखिए, हम इस संख्या में इसको जोड़ेंगे तो हमारा ये वैल्यू निकल करके चला आएगा। ये बेस्ट वे है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। इसके अलावा आप कोई दूसरा तरीका बच्चों इसमें मत लगाइएगा। ठीक है। तो अगर हम इसमें 28 जोड़ देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा 84 इंटू x-1 हमारा हो जाएगा। अगर हम देखते हैं तो हम यहाँ बोलेंगे जी 70x है, प्लस हमारा कितना है, तो 28 है,
और यहाँ पर अगर हमारा देखते हैं तो 84x है और माइनस कितना है 84 है। अगर हम यहाँ देखते हैं तो हम बोलेंगे सर इसको इसमें अगर आप जोड़ दीजिए तो ये हमारा कितना हो जाएगा 112 हो जाएगा। और अगर हम इसमें देखते हैं मेरे भाई यहाँ पर तो ये कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। x का मान अगर हम देखेंगे तो हमारा कितना है 8 है। अगर x का मान मेरे भाई यहाँ पर 8 है तो कहा गया ओरिजिनल एक्सपेंडिचर हमारा कितना था। तो ओरिजिनली हम कितना एक्सपेंस करते थे मैथ्स में 70x करते थे। तो ओरिजिनल एक्सपेंडिचर की अगर हम बात करें तो ओरिजिनली हमारा एक्सपेंडिचर जो होगा वो हमारा कितना होगा, तो हम बोलेंगे सर 70 और इंटू हमारा x का मान कितना है 8 है, यानी 560 रुपये। ऐसा नहीं है कि इस सवाल को बनाने के और तरीके नहीं हैं, और भी तरीके हैं, लेकिन वो थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाएंगे आप लोगों के लिए और थोड़ा कष्ट होगा मेरे भाई आपको उसमें, इसीलिए हमने और कोई तरीका नहीं बताया। समझ रहे हैं मेरी बातों को लेकर के आप लोग? हमने बहुत ही सिंपल, बहुत ही साधारण, बहुत ही सरल तरीका बताया कि इतने बच्चे थे इतना खर्चा आता था, इतने हो गया मेरे भाई, इतने बच्चे हो गए 14 बच्चे बढ़ गए, औसत में इतने की कमी आ गई, टोटल खर्चा इतना हो गया। पुराना टोटल में 28 जोड़ने पर नया टोटल आएगा, यार पुराने टोटल से 28 रुपये ज़्यादा इस वाले में खर्च हो रहे हैं। सीधा सीधा एक्स का मान निकाल करके अपने ओरिजिनल की वैल्यू बता दी है, ठीक है। चलिए आ जाइए मेरे भाई यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और आगे हम यहाँ देखते हैं क्या है। देखिए किसी को भी अगर किसी प्रकार की कोई भी इशू आ रही है बैच में या कोई भी दिक्कत है तो आप लोगों का बच्चों हमारा ये इंक्वायरी नंबर है, आप इसमें संपर्क कर लीजिए, ठीक है। आपकी इसमें सहायता मेरे भाई कर दी जाएगी 8506003399, ठीक है। इस क्लास में मेरे भाई लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं आपकी इसमें कोई भी मदद नहीं कर पाऊंगा। आप इस बात को समझिए, किसी का कोई बैच नहीं चल रहा है, किसी में कोई इशू है, कहीं पर कोई दिक्कत है मेरे भाई यहाँ पर, तो आप इस नंबर पर संपर्क करिए, आपकी सहायता की जाएगी, ठीक है। आ जाइए चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे यहाँ पर देखते हैं आगे मेरे भाई यहाँ पर क्या कहा गया। वॉइस की प्रॉब्लम आ रही है, चलिए मेरे भाई वॉइस काम देखते हैं क्या कर सकते हैं। ठीक है, अगर थोड़ा बहुत वॉइस प्रॉब्लम आ रहा है मैं देखता हूँ भाई, इसको चेंज करवाओ आज, ठीक है। हेलो हेलो हेलो, चलिए बहुत बढ़िया बात है मेरे भाई, अब देख लीजिए वॉइस अब ओके आ रहा होगा, कोई इशू नहीं है, ठीक है। आ जाइए 143 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। 143 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ज़रा पढ़ो। देयर वर 54 स्टूडेंट इन अ हॉस्टल ड्यू टू एडमिशन ऑफ 9 न्यू स्टूडेंट, एक्सपेंस ऑफ द मेस वर इंक्रीज बाई इतना पर डे वाइल एवरेज एक्सपेंडिचर पर हेड डिमिनिशेस बाई 3, व्हाट वाज द ओरिजिनल एक्सपेंडिचर। जब भी हम कोई क्वेश्चन डालते हैं ना तो हम उसके जैसा दो सवाल रखते हैं मेरे भाई, ताकि आपका प्रैक्टिस करा पाए और चीज़ें में आपकी और क्लैरिटी मिले। सेम कहानी था, तो एक तरफ में हम बच्चों की संख्या को रखेंगे यहाँ पे, एक तरफ में उनके ऊपर में एवरेज एक्सपेंडिचर, जैसे मैंने यहाँ लिखा था कि बच्चों की संख्या होगी, एवरेज एक्सपेंडिचर होगा, और ये क्या बनाएगा, टोटल बनाएगा। तो बच्चों की संख्या है एक तरफ में, यहाँ पर एवरेज एक्सपेंडिचर है, और ये हमारा मेरे भाई क्या हो जाएगा, तो ये हमारा टोटल एक्सपेंडिचर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टोटल एक्सपेंडिचर हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद में बात करते हैं, एक छात्रावास में 54 विद्यार्थी थे। कितने विद्यार्थी थे, 54 विद्यार्थी थे। तो कुल मिलाकर के मेरे भाई 54 विद्यार्थी थे। 9 नए छात्रों के नामांकन के कारण, इसमें 9 अगर छात्र नामांकन हो जाते हैं तो इतने हो जाते हैं। मेस का खर्च प्रतिदिन इतना बढ़ जाता है, तथापि प्रति व्यक्ति का औसत 3 कम हो जाता है। पहले प्रति व्यक्ति इतना खर्च करता था, वो 3 रुपये कम खर्च करेगा। तो यानी पहले जो टोटल निकल करके आता था वो आता था मेरे भाई 54x, और अब जो टोटल निकल करके आएगा वो हमारा हो जाएगा 63 इंटू मेरे भाई यहाँ पर x माइनस 3 के करीब में। तो क्वेश्चन में यहाँ पर मेरे भाई कहा गया एवरेज एक्सपेंडिचर पर हेड, ठीक है। एक्सपेंस ऑफ द मेस वर इंक्रीज बाई 540 पर डे। मेस का खर्चा कितना बढ़ गया, तो 540 बढ़ गया। पहले की तुलना में अब 540 रुपये ज़्यादा का बिल आ रहा है इस मेस के अंदर में। तो अगर अब मेरे भाई 540 रुपये मेरे भाई निकल करके आ रहा है तो हम यहाँ पर क्या, तो हम यहाँ पर मेरे भाई यही बात बोलेंगे कि सर 540 रुपये मेरे भाई आ रहा है, तो हम यहाँ पर क्या करें। देखो यहाँ पर जी हमने यहाँ पर एक ही बात कही, और वो हमने यहाँ पर क्या कहा, हमने यहाँ पर ये बोला कि ये खर्चा था, इससे ज़्यादा हो गया तो इतना हो गया। यानी 54x में अगर हम देखते हैं तो हम बोलेंगे सर पहले से 540 रुपये ज़्यादा खर्च करते हैं,
अब हमारा यहाँ पर ये वैल्यू निकल करके चला आएगा। अगर हम देखेंगे तो हम यहाँ पर बोलेंगे 54x हो गया मेरे भाई, यहाँ पर ये 540 हमारा हो चुका है। कुल मिलाकर के 63x हो जाएगा हमारा, 3 3 और 6 18 मेरे भाई, यहाँ पर इतना हो जाएगा। अगर हम देखते हैं तो इसको जोड़ेंगे तो ये हमारा 9 हो चुका है, 8 4 12 हो चुका है, 5 1 6 7 हो चुका है, और ये हमारी वैल्यू जो है 54 में 9 हमारा ख़त्म कर दीजिए। 9 से अगर काटेंगे बाबू तो 81 बार में जाएगा। सो बेसिकली x का मान कितना होगा, तो x का मान 81 होगा यहाँ पे, और x का मान 81 होगा। तो ओरिजिनल एक्सपेंडिचर बोला गया कि ओरिजिनली यहाँ पर मेस का खर्चा कितना था, तो 54x था। सो ओरिजिनल एक्सपेंडिचर की अगर हम बात करें तो आप देखो ओरिजिनल जो खर्चा है मेरे भाई वो हमारा कितना है, तो ओरिजिनल जो खर्चा है वो मेरे भाई यहाँ पर 54 और इंटू कितना है मेरे भाई यहाँ पर x है, तो 54 इंटू 81 हमारा होगा करेक्ट आंसर। मल्टीप्लाई करोगे 81 का 4 गुना, या ऐसे देखो मेरे भाई 4 आ चुका है तुम्हारा, और थोड़ा सा जो है क्रॉस मल्टीप्लाई अगर मारोगे 5 32 37 का 7 मेरे भाई 3 पास में, और यहाँ पर ये हो जाएगा 4374 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ये होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर मेरे भाई यहाँ पर ये होगा। ठीक है, ये हमारा बिल्कुल क्या होगा, सही उत्तर होगा यहाँ पे। ये हमारा 32 5 37 ठीक है, बिल्कुल क्लियर है। कोई दिक्कत की बात है यहाँ, कोई परेशानी की बात है? आ जाइए, चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 144 क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 144 मेरे भाई यहाँ पर क्या कहा गया है, जरा पढ़िए। ठीक है, सवाल में यहाँ पर क्या बोला गया, पढ़िए। क्वेश्चन में कहा गया था एवरेज वेट ऑफ ए स्टूडेंट ऑफ ए सेक्शन ए एंड बी हैविंग 40 स्टूडेंट टीचर्स इतना एंड 44.2 kg यहाँ पर। ठीक है, 2 स्टूडेंट ऑफ सेक्शन ए वर हैविंग वेट इतना वर शिफ्टेड टू बी एंड 2 स्टूडेंट ऑफ बी वर शिफ्टेड टू ए। अब यहाँ पर जाने के पहले, आगे के सवालों को मेरे भाई बढ़ने के पहले, ठीक है, मैं मेरे भाई कुछ क्वेश्चन सब रैंडमली मैं कराऊंगा यहाँ पे, तो इस क्वेश्चन को भी होल्ड पे रखिए। ये क्वेश्चन बड़ा खतरनाक सा क्वेश्चन, अभी करा देंगे तो आप लोग एकदम चित हो जाएंगे, अभी इसको नहीं कराया जाएगा। आइए यहाँ पर इस वाले सवालों को देखिए क्या कहा गया। बढ़िया बढ़िया भी क्वेश्चन है हमारे पास में। नहीं, ये वाला क्वेश्चन होल्ड पे, 144 जो है इसको होल्ड पे रखना है। ठीक है, 145 को हम लोग देखते हैं एक बार, 145 कैसा क्वेश्चन है। इसमें कहा गया था बैटिंग एवरेज ऑफ 27 इनिंग ऑफ ए क्रिकेट प्लेयर इज इतना, हाईएस्ट स्कोर। ठीक है, पीछे का कोई क्वेश्चन छोड़ा है क्या हमने? आज मेरा मन है पीछे का क्वेश्चन कराने का। शायद अब आप लोग इतना सीख चुके हो कि मेरे भाई जो क्वेश्चंस हम लोगों ने पीछे छोड़े हैं वो एक बार हम लोग देख लेते हैं। एक बार हम लोग पीछे के सारे क्वेश्चंस को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग देख लेते हैं भाई, कोई क्वेश्चन तो हमने नहीं छोड़ा है। ठीक है, कोई क्वेश्चन अगर छूटा होगा तो यहाँ पर हम लोग देख लेंगे। ठीक है, मैं देख लेता हूँ यहीं पर। बहुत थ्योरी पढ़ाई यार आप लोगों को, मतलब मुझे लग रहा है एवरेज में जितना थ्योरी मैंने आपको कराया इतना किसी बैच में आज तक मैंने इतना नहीं पढ़ाया है जितना औसत में आप लोगों को हमने पढ़ा दिया। बेसिक्स के एग्जाम्पल दे करके थ्योरी में इतना सारा क्वेश्चन, ये सबसे बेस्ट बैच है मेरे भाई एवरेज के मैटर में। अब तक इतना हमने किसी भी बैच में आज तक इतने क्वेश्चन हमने नहीं करवाए जितने आपको करवाए। ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्पल देना, बहुत सारे टाइप आपको बताना, सारी चीज़ें कवर कराना। ठीक है, मैं देख लेता हूँ एक बार यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन शायद ही ऐसा हो जो हमने छोड़ा हो। ठीक है, और ओनली एंटर्ड भी आपका पूरा हुआ है। ठीक है, बिल्कुल। हाँ जी, आप यहाँ पर देखिए, अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन याद है जो हमने पीछे कोई छोड़ा हुआ है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में वो लिख करके बता सकते हैं। हालांकि मैं भी इधर चेक करने में लगा पड़ा हूँ, मुझे तो कोई क्वेश्चन अभी तक मिला नहीं है, बट अगर आपके नॉलेज में कोई क्वेश्चन है तो बता दीजिए भाई। ठीक है, मैं यहाँ पर बाकी देख रहा हूँ कि कोई क्वेश्चन छूटा तो नहीं है पीछे का, क्योंकि फिर एकदम खुले मन से आदमी आगे बढ़ेगा, आगे के सभी सवालों को देखेगा। ठीक है, यहाँ तक तो नहीं छूटा है कोई भी क्वेश्चन। ठीक है, पीछे कोई क्वेश्चन यहाँ पर नहीं छूटा है। एक 112 नंबर क्वेश्चन था मेरे भाई यहाँ पर, सिर्फ 112 नंबर क्वेश्चन है, बाकी इसके अलावा कोई नहीं है। 112 है, ठीक है, और 135 है। 112 है और 135 है, ठीक है, और इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं है ना। ठीक है भाई, हाँ, जो 112 के पहले मैंने अपने स्तर पर तो चेक कर लिया, मुझे कोई और क्वेश्चन मिला नहीं भाई। ठीक है, आइए चलिए 112 नंबर देखते हैं, और 112 नंबर जो है हमने कहा था मिसलिनियस जब पढ़ाएंगे तब कराएंगे। 112 135 ये सारे क्वेश्चन है। क्वेश्चन में मेरे भाई यहाँ पर कहा गया स्टूडेंट फाइंड द एवरेज ऑफ 10 टू डिजिट नंबर वाइल कॉपिंग द नंबर बाय मिस्टेक ही राइट वन नंबर विद डिजिट इंटरचेंज एज अ रिजल्ट इज नंबर इज 2.7 लेस देन द करेक्ट आंसर। डिफरेंस इन द डिजिट ऑफ द नंबर इन विच ही मेड द मिस्टेक इज 3। मेरे भाई यहाँ पर आंसर 3 होगा, बट ये कैसे होगा और यहाँ पर क्या होगा ज़रा वो समझते हैं। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को हम लोग एक बार देख लेते हैं मेरे भाई यहाँ पर क्या है।
तरीके से यहाँ पर समझते हैं इस क्वेश्चन में कैसे करना है। देखो कंसेप्ट ऑफ 2 डिजिट नंबर आपको हम पूरा पढ़ाते हैं। ये 2 डिजिट नंबर का पूरा पूरा मेरे भाई यहाँ पर कंसेप्ट क्या होता है, व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ 2 डिजिट नंबर। क्या कहा हमने जी, कंसेप्ट ऑफ 2 डिजिट नंबर यहाँ पे। तो अगर हम 2 डिजिट संख्याओं का मेरे भाई यहाँ पर जो कंसेप्ट है वो देखो तो क्या हो जाएगा। ठीक है, तो अगर 2 संख्याओं का मेरे भाई यहाँ पर कंसेप्ट हम देखेंगे तो क्या कहेंगे, तो हम यहाँ पर ये बात बोलेंगे कि एक XY नाम की कोई एक संख्या है। ठीक है, अगर ये 2 डिजिट की संख्या है तो ये इक्याई के स्थान पर, ये दहाई के स्थान पर है। तो लिखने का तरीका क्या होता है, जो इक्याई के स्थान पर होता है उसे इक्याई से गुना करते हैं, और जो दहाई के स्थान पर होता है मेरे भाई उसे दहाई से गुना करते हैं। ये मेरे भाई यहाँ पर कहानी होती है। ठीक है, जिससे हम यहाँ पर ये भी कह सकते हैं कि सर ये वैल्यू जो होगी हमारी बराबर होगी 10x प्लस किसके, तो y के यहाँ पे। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, अगर तुम इसके डिजिट को इंटरचेंज कर देते हो, XY को तुम बच्चों YX बना देते हो, तो अगर मेरे भाई यहाँ पर अगर आप इसको YX बना देते हैं तो ये वाली संख्या इक्याई पे चली आती है, ये वाली दहाई पे चली आती है। तो जो दहाई पे चली आती है वो उससे मल्टीप्लाई, जो इक्याई पे चली आती है वो उससे मल्टीप्लाई, तो ये हमारा हो जाता है मेरे भाई 10y प्लस एक्स हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है, तो 10y प्लस एक्स हो जाता है। अब असल में मेरे भाई यहाँ पर क्या फंडामेंटल बनता है समझना, तो ये हमारा क्या हो गया, अगर ऐसे लिखोगे तो ये बनेगा और इंटरचेंज कर दोगे ये बनेगा। इससे 2 कंसेप्ट बन के निकल करके आते हैं। एक कंसेप्ट मेरे भाई होता है यहाँ पर सम को लेकर के, ठीक है, और एक कंसेप्ट यहाँ पर क्या होता है, तो डिफरेंस को लेकर के। ठीक है, एक सम और डिफरेंस होता है। आप बोलोगे सर ये सम और डिफरेंस क्या है। सम का मतलब ये हो गया कि अगर कोई 2 अंकों की संख्या XY थी और उसको इंटरचेंज करके अगर आप उसमें जोड़ देते हो तो क्या होगा, और डिफरेंस का मतलब अगर कोई 2 अंकों की संख्या XY थी और उसमें उसके डिफरेंस को घटा देते हो तो क्या होगा। तो अगर मेरे भाई हम इसमें इसके इंटरचेंज को जोड़ दें, तो अगर हम इसमें इसको जोड़ दें तो आप यहाँ पर क्या कहोगे, तो बोलोगे सर जब ये XY था तो इसका मतलब 10x प्लस वाई होगा सर, और जब यहाँ पर YX होगा तो इसका मतलब 10y प्लस एक्स होगा सर। अगर आप इसमें जोड़ोगे तो आप देखो x जो है वो कितनी बार है, 11 बार है, और y कितनी बार है, तो 11 बार है, और इसको अगर हम देखेंगे तो हम 11 इंटू एक्स प्लस वाई सर हम इसे लिख सकते हैं। यानी इतिहास गवाह है इस बात को लेकर के कि अगर कभी भी किसी भी 2 अंकों की संख्या को आप पलट करके लिखना चाहते हैं और जोड़ना चाहते हैं उसके अंदर में, तो वो 11 गुना होता है एक्स प्लस वाई के। बहुत बच्चों को ये बात समझ में नहीं आता है, तो इसके लिए मेरे पास में उपाय है। इसका मतलब यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ क्या होता है। इसका मतलब मेरे भाई यहाँ पर ये होता है कि जैसे अगर तुमको मानो कभी तुमने 89 लिखा और 89 को रिवर्स करके अगर तुम 98 लिखना चाहते हो ना, तो तुम इसको मैनुअली मत जोड़ो कि यहाँ पर 8 और 9 17 का 7, 9 और 8 17 1 18 का 8, ऐसे मेरे भाई मत करो, बिल्कुल भी मत करो। तुम सीधा सीधा पता है क्या कर दो, तुम सीधा सीधा 11 टाइम्स कर दो सम ऑफ एक्स प्लस वाई के, यानी 9 और 8 मेरे भाई 17 के, और 11 टाइम इनका करोगे तो तुम्हारा आंसर कितना हो जाएगा, तो 187 हो जाएगा। मैं और तुम्हें लॉजिक बताता हूँ। मानो कोई 2 अंकों की संख्या 23 है, इसको रिवर्स करोगे 32 हो जाएगा, इनको जोड़ना है तो सीधा सीधा 11 इंटू सम ऑफ डिजिट यानी यहाँ पर 55 हो जाएगा। तो ये होता है मेरे भाई कंसेप्ट 2 डिजिट नंबर का। इसको आप नंबर सिस्टम में भी पढ़ते हैं और इसको मेरे भाई आप यहाँ पर भी पढ़ते हैं कि जब भी 2 अंकों की संख्या को अगर आप रिपीट करते हो और इंटरचेंज करते हो और इंटरचेंज करके उनको जोड़ते हो तो वो 11 टाइम ऑफ मेरे भाई क्या हो जाता है, तो 11 टाइम ऑफ उनका मेरे भाई यहाँ पर सम हो जाता है। अब बात आती है डिफरेंस को लेकर के। चलिए डिफरेंस वाला भाग भी समझ लीजिए। यहाँ पर इसकी वैल्यू हमारी कितनी है, तो इसकी वैल्यू हमारी हो जाती है 10x प्लस वाई। ठीक है, और जिसको इंटरचेंज किया वो हो जाता है मेरे भाई 10y प्लस एक्स हो जाता है मेरे भाई। अब अगर आप देखोगे तो 10x माइनस एक्स कितना हो जाएगा, 9x हो जाएगा, एंड y माइनस 10y हो जाएगा हमारा इतना, एंड दैट इज इक्वल टू 9 टाइम ऑफ मेरे भाई x माइनस वाई के, यहाँ पे 9 टाइम ऑफ किसके, x माइनस वाई के। तो इसीलिए अगर हम देखते हैं तो मेरे भाई मान लीजिए कि कोई 2 अंकों की संख्या है, सपोज करिए मेरे भाई यहाँ पर कोई एक संख्या 41, और इसको इंटरचेंज करके हमने मेरे भाई 14 लिख दिया और इसका डिफरेंस मांग रहे हैं, तो घटाना नहीं है, ऐसे करना है 9 टाइम ऑफ इनका डिफरेंस, 4 में से गया 3 यानी कितना आ जाएगा, तो 27 आ जाएगा, और इसमें से इसको घटा करके भी देखो कितना आएगा, 27 आएगा। और भी एग्जाम्पल आप देख लो, जैसे मानो कभी 83 है और 83 में से इसका इंटरचेंज किया हुआ डिजिट 38 घटाना है, तो ये हो जाएगा 9 टाइम ऑफ इनका डिफरेंस यानी 5, तो ये हमारा हो जाएगा दोस्तों 45। तो ये हमारा 2 डिजिट संख्याओं का कंसेप्ट होता है कि अगर आप उनको इंटरचेंज करके मेरे भाई लिखते हैं, तो इंटरचेंज करके लिख के सम करते हैं तो 11 टाइम ऑफ एक्स प्लस वाई आता है, और अगर आप मेरे भाई डिफरेंस लेते हैं 9 टाइम ऑफ एक्स माइनस वाई आता है। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो हम क्या कहेंगे, हम यहाँ पर कहेंगे सर देखिए, एक विद्यार्थी 1 नहीं 2 नहीं 4 नहीं 5 नहीं कुल मिलाकर के 10 और कितने अंकों की, तो 2 अंकों की संख्याओं का औसत निकालना चाहता है। उसमें से एक संख्या गलती से बदले हुए अंकों के साथ लिख देता है, जिसके कारण उसके औसत में यहाँ पर इतने की कमी हो जाती है। ठीक है, अब मेरे भाई एक बात बताओ, ठीक है, एक संख्या के बदलने की वजह से मेरे भाई क्या होगा,
तो आप बोलोगे सर औसत में इतने की कमी होती है। अगर एक संख्या में 2.7 की कमी होती है तो कुल मिलाकर के उसने 10 संख्याएं बदली है तो 10 संख्या में इतने की कमी होगी। सिंपल सी बात है मेरे भाई, यहाँ पर प्रत्येक संख्या में 2.7 की कमी आई है तो मेरे भाई यहाँ पर 10 संख्याओं में इतने की कमी होगी। ठीक है, और जैसा कि हम जानते हैं कि कोई भी 2 डिजिट संख्या को पलट करके लिखने पर कितने का कमी आता है, कमी का मतलब डिफरेंस, वो हमारा होता है 9 टाइम ऑफ एक्स माइनस वाई के। तो वो हमारा होता है 9 टाइम ऑफ एक्स माइनस वाई के। यानी जब हम दो अंकों की संख्या अगर कोई एक्स वाई था और उसको पलट करके वाई एक्स लिख दिया तो इसका जो डिफरेंस होता है वो बराबर होता है 9 टाइम ऑफ एक्स माइनस वाई। अगर यहाँ ये है हमारा टोटल डिफरेंस, ये है टोटल डिफरेंस और ये भी है टोटल डिफरेंस, टोटल डिफरेंस को टोटल डिफरेंस के बराबर करिए, काम खत्म। आप यहाँ पर हटाएंगे तो सर आपका 10 आ जाएगा, खत्म हो जाएगा, और इसे काटेंगे तो सर आपका 3 बार में कट जाएगा और बेसिकली आंसर हमारा कितना हो जाएगा 3। इसीलिए मैंने क्वेश्चन पढ़ते आंसर दे दिया था कि आंसर कितना होगा, तो 3 होगा यहाँ पे। समझ में आ गया बात? यहाँ पे कोई दिक्कत की बात यहाँ पर है तो बताइए। ठीक है, तो ये छोटी छोटी बातें सर आपको क्लियर करके चलनी पड़ेंगी यहाँ पे। आइए अब उसके बाद में हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हम लोग देखते हैं। थोड़ा बढ़िया सवाल है और जो आप लोग 135 कह रहे थे वही हम कराएंगे, और बहुत ही बढ़िया सवाल है, बाउंस मार सकता है अगर आप लोग ध्यान से मेरी बातों को नहीं सुनेंगे तब। अपनी बकैती में लगे रहेंगे, अपनी कहानी में लगे रहेंगे तो हम क्या, दुनिया का कोई टीचर आपको ये नहीं सिखा पाएगा। ठीक है, इस बात को मान करके चलिए। तो इसलिए जब हम पढ़ाएंगे तो बहुत ही तरीके से पढ़िएगा। यहाँ पर ऑफलाइन में भी हाल फिलहाल हमने इस क्वेश्चन को करवाया, वहाँ के बच्चों ने बहुत ध्यान से सुना, बहुत ध्यान से समझा, उनको ये समझ में भी आया। ठीक है ना, तो भाई आ जाओ यहाँ। चलिए इस क्वेश्चन को यहाँ देखिए मेरे भाई, यहाँ पर क्या कहा गया। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 135 की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो 135 की बात करते हैं तो मेरे भाई यहाँ पर क्या है, जरा पढ़ो। एक बच्चा कहता है बस करो आज। कैसे काम चलेगा बाबू, तुम होम ट्यूशन पढ़ रहे हो, बोलो है 25 मिनट का क्लास हुआ नहीं कि तुम्हारे लिए लग रहा है कि बस करिए आज। मेरे भाई मुझे तो लगता है कि पता नहीं कभी कभी कि कुछ कुछ बच्चे ऐसे कैसे सरकारी नौकरी का सपना भी सोच लेते हैं जिनके अंदर में मेरे भाई वहाँ तक पहुँचने का जोश ही नहीं है। पूरे 24 घंटे में सिर्फ अभी 25 मिनट तुमने मैथ्स पढ़ा और तुम यहाँ पर ये कमेंट में लिख रहे हो कि बस करो आज, इतना काफ़ी है। तो कैसे नहीं अपार लगेगी तुम्हारी, ये तो भगवान ही जाने। या तो मेरे भाई तुमने 10वीं पास किया, अभी हाल फिलहाल नए नए तैयारी में उतरे हो, या 12वीं पास स्टूडेंट हो मुझे लगता है। ठीक है, क्योंकि मेरे भाई जिनको अपने ज़िंदगी की पढ़े हैं ना, वो तो यहाँ ये बोलते जी 1 घंटा का 1.25 घंटा पढ़ाइए, 1 घंटा 20 मिनट पढ़ाइए, 1.5 घंटा भी करा दीजिए। उन्हें पता है यहाँ पर कि सक्सेस जितना जल्दी अचीव करे जीवन में हम उतना आगे बढ़ेंगे। समझ गए? चलिए भैया आ जाइए, इस क्वेश्चन को यहाँ देखिए क्या कहा गया है। ठीक है, एक बार बनाइए आप लोग, पहले पढ़िए अच्छे तरीके से, क्वेश्चन पढ़िए फिर हम बताते हैं। पढ़िए पहले अच्छे तरीके से। चलिए मेरे भाई यहाँ पे क्लियर है मेरे भाई, यहाँ पर पढ़ लिया आप लोगों ने सवाल, अब हम आगे बनाएं। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोगों से कि एकदम शांति बना करके समझेंगे सवाल को। अब देखिए सवाल में यहाँ पर क्या कहा गया, यदि हमारे पास में संख्या है 2, 3, 4 और 5 और ये हमारा इतनी बार आया है, ये हमारा इतनी बार आया, ये इतनी बार आया और इतनी बार आया है, तो मेरे भाई यहाँ पर इनका औसत हमारा इतना होता है। देखो जैसे मानो मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूँ और मैं मेरे भाई आपसे ये कहता हूँ कि सुनो, एक क्लास है, उस क्लास में मेरे भाई यहाँ पर 10 किलो के बच्चे कितनी बार आए हैं, 2 बार आए हैं। समझना है मेरी बात को लेकर के। उस क्लास में मेरे भाई 30 किलो का बच्चा मेरे भाई कितनी बार आया है, तो 3 बार आया है। और उस क्लास में 40 किलो का बच्चा कितनी बार आया है, तो 4 बार आया है। एक काम करो औसत बताओ, तो बोलते हो सर जितनी बार आया है, जितनी बार आया है वो बन जाता है सर क्या, डेटा, और जो वैल्यू है वो बन जाता है औसत। इसमें हम लोग डेविएशन लगाते हैं, या एवरेज निकालने के लिए बड़े आसान भाषा में ये भी कह देते हैं सर एक बच्चा 10 किलो का तो 2 बच्चे कितना हो जाएगा, तो 2 × 10 हो जाएगा सर। एक बच्चा 30 किलो का तो 3 बच्चे कितना हो जाएगा, 3 × सर हमारा 30 हो जाएगा। एक बच्चा 40 किलो का तो 4 बच्चे कितने हो जाएंगे, इतना हो जाएंगे। और डिवाइड कर देते हैं किससे मेरे भाई यहाँ पर, तो डिवाइड कर देते हैं 2 + 3 + 4 के, यानी 9 के साथ में। समझ में आ गया बात यहाँ पे? अब अगर हम बात करें दोस्तों यहाँ पर, अगर हम देखें यहाँ पर चीज़ों को लेकर के, तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो हम मेरे भाई यहाँ पर ये बात बोलेंगे कि सर समझिए
छोटी छोटी बातों को समझिए सर, यहाँ पर क्या बोला गया है। जैसे मान लीजिए कि कल के दिन अगर यहाँ पर हम इसको बदल दें और हम मेरे भाई थोड़ा गेम पर कर दें और हम क्वेश्चन में आपको यहाँ पर ये बोल दें जो अब तक हम आपको क्वेश्चन नहीं कराए। मान लीजिए मैंने कहा 20 किलो लाने वाले x बच्चे हैं किसी क्लास में, 30 किलो लाने वाले मेरे भाई यहाँ पर x+2 बच्चे हैं और 40 किलो लाने वाले मेरे भाई यहाँ पर x-1 बच्चे हैं। अगर सबका मान यहाँ पर जो है, सबका औसत मान लीजिए यहाँ पर 42 है, सबका औसत कितना है भाई 42 है, तो एक काम करो x का मान बताओ। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, या फिर ऐसा कह सकते हैं सर 20 हमारा x बार आया है, 30 हमारा इतनी बार आया है, 40 हमारा इतना बार आया है, सबका औसत अगर हमारा 42 है तो x का मान बताइए। तो हम लोग मेरे भाई यहाँ पर क्या कहेंगे, तो हम लोग मेरे भाई यहाँ पर बोलेंगे सर x इंटू कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे सर ये x इंटू हमारा हो जाएगा सर 20। ठीक है, ये हमारा कितना हो जाएगा, तो ये मेरे भाई हो जाएगा हमारा, देखिए समझिए इस बात को लेकर के, 30 हमारा हो जाएगा और 30 इंटू हमारा हो जाएगा x+2 हो जाएगा हमारा। ये हमारा कितनी बार हो जाएगा 40 बार, तो हम बोलेंगे सर 40 इंटू x-1 हो जाएगा। ठीक है, डिवाइड करेंगे एवरेज के साथ में नहीं, डिवाइड करेंगे इन लोगों के टोटल के साथ में, यानी ये डिवाइड करेंगे x+x+2 और प्लस x-1 और ये वैल्यू निकल करके आएगा कितना, तो मेरे भाई 42 के बराबर। अब ऐसा क्वेश्चन रहता है तो सॉल्व करना आसान होता है, ऐसा क्वेश्चन रहता है दिमाग की दही बन जाती है। समझ में आ रहा है बात यहाँ पे। यहाँ भी ऊपर में मल्टीप्लाई होगा 2 इंटू 10, 3 इंटू 30 और 4 इंटू 40। वैसे यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा x इंटू 20, x+2 इंटू 30, x-1 इंटू 40, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो डिवाइड करते हैं बच्चों वो टोटल नंबर के साथ में, जैसे यहाँ नंबर 2 + 3 + 4 है यानी 9 से, तो यहाँ पर x + x+2 + x-1 है इससे, और ये हमारा औसत आता है। और तब जाकर के सॉल्व करना होता है। तो बहुत ही गंदा सवाल ये बनता है, ये वाला जो क्वेश्चन बनता है बहुत ही वाहियात बनता है। इसको सॉल्व करो बैठ करके, x का मान निकालोगे। इसी का मेरे भाई एग्जामिनर ने यहाँ पर फायदा उठाया, उसने कुछ ऐसा ही क्वेश्चन आपको दिया जिसमें आप फंस जाए। तो यहाँ पर आपको क्या कहा गया, डेटा, और यहाँ पर कहा गया एवरेज। कि देखो यदि 2 3 4 5, 2 यहाँ पर एवरेज है, 3 यहाँ पर एवरेज है, 4 यहाँ पर एवरेज है, 5 यहाँ पर एवरेज है। कि यदि 2 3 4 5 कितनी बार आया है, तो 2 हमारा कितनी बार आया है, तो 2 हमारा 2 + 5 के टाइम्स आया है, 2 + 5 के टाइम्स मेरे भाई 2 आया है। 3 हमारा मेरे भाई यहाँ पर कितनी बार आया है, तो अगर हम बात करते हैं मेरे भाई यहाँ पर, तो 3 हमारा कितनी बार आया है, तो 5 के -7 टाइम आया है, 5 के -7 टाइम आया है मेरे भाई। उसके बाद में यहाँ पर 4 हमारा कितनी बार आया है, तो 4 हमारा 2 के -3 टाइम्स आया हुआ है। ठीक है, और हमारा मेरे भाई 5 कितनी बार आया, तो 5 हमारा k+2 टाइम्स आया हुआ है। तो आप यहाँ पर समझ पा रहे हैं कि सर 2 जो है हमारा 2k +5 टाइम्स, 3 हमारा मेरे भाई 5 के -7 टाइम्स, और हमारा 4 जो है बच्चों कितनी बार आया, 2 के -3 टाइम्स आया, और 5 हमारा k+2 टाइम्स आया। अब ये लोग हमारे इतने बार आए हुए हैं। उसके बाद में क्वेश्चन में कहा गया संख्याओं का औसत हमारा 2.85 है, सबका औसत हमारा कितना है, तो बोलेंगे सर सबका औसत हमारा 2.85 है। अब 2 तरीका है जी गुरु जी यहाँ पर, या तो आप इसमें डेविएशन लगा दीजिए और नहीं तो आप इसको बेसिक से बना दीजिए। ठीक है, तो जैसे हम इसको डेविएशन मेरे भाई यहाँ पर लगाएंगे तो हम इसे कैसे बनाएंगे। देखो जो बैच कंप्लीट होने वाले हैं आप लोगों के लिए पूरा आशीर्वाद है भाई। ठीक है, लवर्स करके एक बच्चा अपना आईडी बनाया हुआ है भैया। ठीक है, बहुत बहुत आशीर्वाद है, तुम बहुत आगे बढ़ो, बहुत कामयाब बनो। ठीक है भाई, अब आ जाओ। तो यहाँ पर जैसे मैंने इन क्वेश्चन को बताया था, इन क्वेश्चंस में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, या तो आप मेथड नंबर 1 ऐसे जा करके बेसिक से बना सकते हो, या मेथड नंबर 2 इनमें क्या लगा सकते हो पता है, डेविएशन लगा सकते हो। ऐसा बोल सकते हो कि गुरुजी देखिए ये कितना कम है, तो बोलेंगे जी 22 कम है। कितना कम है, 22 कम है। तो एक संख्या पर 22 की कमी, तो मेरे भाई एक संख्या पर कितना हो जाएगा, तो 22 इंटू एक्स हो जाएगा। ये कितना कम है जी, 12 की कमी है, तो 12 की कमी है कितने लोगों पर, x+2 लोगों पर। ठीक है, और ये कितना कम है जी, 2 कम है कितने पर, तो मेरे भाई यहाँ पर इतने पर। नेट डेविएशन कितना होता है, 0 होता है। तो या तो मेरे भाई आप यहाँ पर मेथड नंबर 1 जो हमारा होता है बेसिक, आप उसको लगा करके मेरे भाई ऐसे आप x का मान निकालो, या फिर जो मेथड नंबर 2 होता है मेरे भाई डेविएशन, आप उसको लगा करके मेरे भाई यहाँ पर x का मान आप ऐसे निकालो। दोनों में आप किसी भी तरीके को अपना सकते हो कि सर इतने की कमी इतने पर इतना इतना, क्योंकि नेट डेविएशन कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। बस मेरे भाई उसी चीज़ का सहारा लेकर के हम लोग यहाँ बढ़ते हैं और हम यहाँ देखते हैं। तो यहाँ देखिए तो ये इससे ज़्यादा, देखो इससे ये कम है कि ज़्यादा है, तो कम है। कितना कम है, हम देखो बेसिक लगाएंगे तो जीवन बर्बाद है, इसलिए डेविएशन का सहारा लेंगे। तो डेविएशन का सहारा लेंगे तो इससे कितना कम है, तो बोलोगे सर 0.85 की कमी है। और कितने लोगों पर है, तो बोलोगे सर 2 + 5 के पर है। ठीक है सर, यहाँ देखिए कम है कि ज़्यादा है, तो सर ज़्यादा है, 0.15 ज़्यादा है, 0.15 ज़्यादा है। और कितने लोगों पर है सर, तो 5 के -7 टाइम्स है सर, ये हमारा इतना हो जाएगा। ये कम है कि ज़्यादा है, तो ज़्यादा है सर, 1.15 ज़्यादा है सर। कितना ज़्यादा है, 1.15 ज़्यादा है, तो 1.15 ज़्यादा है। और कितने पर होगा सर, 2 के -3 टाइम्स पर होगा।
और ये हमारा कम है कि ज़्यादा है मेरे भाई यहाँ पर? तो देखो, जैसे इससे ये एक ज़्यादा था, इससे एक ज़्यादा था, इससे एक ज़्यादा था, तो मेरे भाई इससे एक ज़्यादा ही हो गया, इससे एक ज़्यादा ही हो गया, इससे भी क्या होगा, तो एक ज़्यादा, तो इसमें एक जोड़ दो 2.15, या ऐसे देख लो सर, इसमें से जब आप इसे घटाओगे 2.15 आएगा, तो 2.15 हो गया। ठीक है, समझ में आ गया बात यहाँ पर। और 2.15 कितने जगह पर, तो k प्लस 2 टाइम्स पे। तो मैं अभी डेविएशन ही लगा रहा हूँ ताकि आप समझ पाएँ, सीख पाएँ, जान पाएँ। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा k प्लस 2 टाइम्स, और ये सारा बराबर हो जाएगा किसके, 0 के। तो अगेन मैं रिपीट करता हूँ, इससे कमी था, कितने का कमी था, 0.85 का इतनी संख्याओं पे, इससे ज़्यादा था 0.05 इतनी संख्याओं पे, इससे ज़्यादा था 1.15 इतनी संख्याओं पे, और इससे ज़्यादा था मेरे भाई 2.15 इतनी संख्याओं पे। सबका डेविएशन मिला करके शून्य के बाद ही बच्चों निकल करके आएगा। और जब यहाँ निकल करके आएगा मेरे भाई यहाँ पर, तो आप जो है यहाँ पर, ठीक है, सॉल्व कर पाओगे। तो अगर हम देखते हैं तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो हम मेरे भाई यहाँ पर बोलेंगे सर देखिए 85 का दोगुना कितना हो जाएगा, 170 हो जाएगा। ये हमारा हो चुका है। ठीक है, उसके बाद में सर यहाँ पर आप मल्टीप्लाई करते जाओ ना, कोई दिक्कत नहीं है। आप मेरे भाई 85 का डबल करके यहाँ दशमलव लगा दो। उसके बाद में, ठीक है, 85 का 5 गुना मेरे भाई यहाँ पर कितना हो जाता है, 85 का 5 गुना हमारा कितना हो जाता है, 425 हो जाता है। 85 का 5 गुना कितना हो जाता है, 425 हो जाता है। 85 का 5 गुना कितना हो जाएगा, 425। तो यहाँ पर हमारा 4.25 हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा हमारा। ठीक है, अब आ जाइए 15 पचे कितना हो जाएगा, तो हमारा 75 हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद में 15 का 7 गुना कितना हो जाएगा, 105 हो जाएगा। 115 का हमारा कितना हो जाएगा, तो मेरे भाई 230 हो जाएगा, यानी हमारा इतने के करीब में हो जाएगा। और थोड़ा कैलकुलेशन है ये तो करना पड़ेगा, अब इस आपकी जगह पे कोई थोड़ी करना है, 345 हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर। ठीक है, 2.15 हमारा ये हो जाएगा, 2.15 हमारा के हो जाएगा भाई, और 2.15 का डबल ये हमारा हो जाएगा 430 के करीब में, 4.3 प्लस हमारा कितना हो जाएगा, 0 के। अब इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो सारे के को एक साथ में रखिए, बिना के वाले को एक साथ में रखिए। ठीक है, तो अगर आप इसको देखेंगे तो मेरे भाई यहाँ पर के वाला कौन कौन सा है, तो यहाँ पर ये हमारा एक के वाला मौजूद है, और हमारा के मेरे भाई और कहाँ पर है, तो 15 पचे 75 के एक यहाँ पर मेरे भाई ये के होगा। आप ये भी देखो, ये भी हमारा के वाला मौजूद है। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो ये भी हमारा एक के मौजूद है, और एक यहाँ पर ये भी के मौजूद है। कुछ मत करो, सबके पास में दशमलव के बाद में 2 स्थान है। ये मेरे भाई हो जाएगा हमारा सारा प्लस वाला, एक बार देखना, तो प्लस वाले हमारा ऐसे मान लो ये 215 है, 215 और 230, 445। 445 में अगर आप 75 को जोड़ देंगे तो 445 और 450, 520। 520 में से अगर आप मान लीजिए 420 निकाल देते हैं तो 100 बचेगा, मतलब 95 हो जाएगा। तो हम बोलेंगे सर 0.95 के हमारा, ठीक है, ये हमारा इतना हो जाएगा। और जो नॉन के वाले हैं ज़रा एक बार उनको देख लेते हैं। तो नॉन के वाला मेरे भाई कितना हो जाएगा, तो नॉन के वाले जो है वो सारे देखो, वो हमारा मेरे भाई है 4.3 यानी 430 मान लेते हैं हम उसको। और बाकी हमारा ये हो जाएगा देखो 345, 445, 450, 550, 550 और मेरे भाई 70, 620। तो यहाँ पर 6.2 में से अगर आप घटाओगे तो मेरे भाई यहाँ पर 2 पॉइंट कितना देखो, 12 से 3 आपका कितना आ गया, तो भैया 9 आ गया, 1.9। तो अगर हम देखेंगे तो मेरे भाई यहाँ पर ये कितना आ जाएगा, 1.9 के करीब में। अगर वो भी किस में आएगा, तो माइनस में। ठीक है, तो ये उधर चला जाएगा, तो मेरे भाई यहाँ पर आ जाएगा 1.90 करके। कुछ नहीं करना है, बस मेरे भाई यहाँ पर एक ही सुझाव है मेरा आपसे, थोड़ा कैलकुलेशन अपना अच्छा रखिएगा। दशमलव के बाद 2 अंक, दशमलव के बाद 2 अंक खत्म। 95 से अगर आप काटेंगे 2 बार में तो के की आसान भाषा में वैल्यू निकल करके आ गई 2 मेरे भाई। के की वैल्यू हमारी कितनी निकल करके आ गई, तो 2 निकल करके आ गई। ठीक है, अब क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा गया, अब आगे का सवाल पढ़ते हैं। और आगे का सवाल यहाँ देखते हैं कि लेटर ऑन द नंबर 2 was replaced by 6 in all the places, what is the average of 2 नंबर। जहाँ जहाँ पर 2 था, जहाँ जहाँ पर मेरे भाई यहाँ पर 2 था, उसको अगर हम बदल करके 6 कर देते हैं, ठीक है, तो मेरे भाई बात क्या बनेगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं 2 कहाँ कहाँ पर था। तो के की वैल्यू जैसे 2 निकल करके आई, 2 इंटू 5 10 और 2, ये वैल्यू कितनी थी, तो ये वैल्यू 12 थी। 2 इंटू 5 10 में से मेरे भाई 7 चला गया, ये हमारा कितना आ गया, 3 आ गया। 2 इंटू 2 4 में से 3 गया, तो हमारा इतना आ गया। और यहाँ पर 2 जमा 2 कितना आ गया, 4। क्या यहाँ पर 2 है, नहीं। 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 ठीक है, यहाँ पर 2 है। तो क्वेश्चन में कहा गया 2 को हमने रिप्लेस किया है 6 के साथ में। यानी अब मेरे भाई मैं आपको बताऊँ तो कुछ मामला ऐसा है कि सर देखो, क्वेश्चन में यहाँ पर हमारे पास में क्या है, तो डेटा हमारा ये 12 लोगों का है, ये 3 लोगों का है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर ये डेटा हमारा 1 का है, और ये डेटा हमारा 4 लोगों का है। 12 3 1 4, 12 लोगों का औसत पहले 2 हुआ करता था, इनका औसत 3 है, इनका औसत 4 है, इनका औसत 5 है। तो क्वेश्चन में कहा गया जहाँ जहाँ पर 2 है आप उसको रिप्लेस कर दीजिए।
2 वॉज रिप्लेस बाई 6, इस 2 को किससे रिप्लेस करना है, 6 से। 12 वाले 2 को नहीं, देखो ये 2 नहीं है, ये 12 है। अगर बोलता जहां जहां पर 12 है उसको रिप्लेस करिए, तो हम उससे करते हैं मेरे भाई। जहां जहां पर 2 है हम क्या करेंगे, उसको किससे रिप्लेस करेंगे, 6 से रिप्लेस करेंगे। तो हमसे यहाँ पर मेरे भाई क्या कहा है, तो एवरेज बोला है। अब या तो आप इनको डेविएशन से बना लो दोस्तों मान करके, और नहीं तो मेरे भाई सिंपल सिंपल अपना सीधा एवरेज ही निकाल लो, बात खत्म। एवरेज कैसे निकालोगे, 12 इंटू 6 हमारा हो जाएगा 72, 3 इंटू 3 हमारा हो जाएगा 9, 1 इंटू 4 इतना 5 होके हमारा हो जाएगा 20, और डिवाइड बाई कितना होगा भाई साहब, तो डिवाइड बाई टोटल होगा 12 3 15, 15 5 20 के साथ में। अगर आप देखते हैं सर, तो ये 9 4 13 है, 13 को जोड़ेंगे 85, 85 और 20 हमारा 105, 105 को मेरे भाई यहाँ पर आपको 20 से भाग करना है। तो अगर 20 से भाग करना है तो 2 पचे 10, 2 दूनी यहाँ पर 5.25 करके आएगा, और 5.25 आपका क्या होगा मेरे भाई यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा। हालांकि इसमें मैं थोड़ा सा टैक्टिक्स और लगा सकता था, जो हमारा एवरेज था। देखो एक तो ये तरीका हो गया पहले कि के का मान निकाल करके तब उसके बाद में आपने ऐसे बनाया। अब दूसरा तरीका यहाँ पर इस क्वेश्चन को बनाने का क्या था, मेरी नज़रों में इस सवाल को बनाने का जो दूसरा तरीका था वो यहाँ पर ये था कि देखो भाई छोटी सी बात है, पहले हर लोगों को औसत हमारा कितना आता था, तो हर किसी का औसत हमारा 2.85 आता था, ठीक है ना। तो हमारा जो तरीका होता है वो क्या होता है कि जो औसत है आप उसको रखिए, और उसके बाद में जितने का भी इंक्रीज या डिक्रीज हुआ आप उसके अंदर में जोड़ दीजिए, ठीक है। यानी अगर मुझे मेरे भाई नया एवरेज निकालना है, तो नया एवरेज को कभी भी निकालने के लिए हम यहाँ पर ये करते हैं कि हम पुराना एवरेज को मेरे भाई रखते हैं, और उसके अंदर में प्लस है तो प्लस कर देंगे, माइनस है तो माइनस कर देंगे, किसके एवरेज को, डेविएशन के एवरेज को। तो पुराना जो औसत है मेरे भाई यहाँ पर वो हमारा 2.85 है, ठीक है। अब डेविएशन क्या हुआ, तो डेविएशन ऐसे हुआ जी इस 2 को क्या बना दिया गया, तो जहाँ जहाँ पर 2 है उसको 6 बना दिया गया। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं कितना बढ़ा दिया गया, तो बोलोगे सर 4 बढ़ा दिया गया। बढ़ाया कितना गया, तो बोलोगे सर 4 बढ़ाया गया। 2 को 6 बनाने का मतलब बढ़ाया कितना गया, तो मेरे भाई 4 बढ़ा दिया गया। एक संख्या पर 4 की बढ़त, तो 12 लोगों पर कितने की बढ़त होगी, तो इतने की बढ़त होगी। अब जो भी ये इंक्रीज या डिक्रीज आता है इसको सब लोगों में बांट दिया जाता है। ये बात आप ही भी बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं। हर संख्या 4 से बड़ी है तो 12 लोगों पर मेरे भाई इतने का इंक्रीमेंट होगा, और ये जो भी इंक्रीमेंट होगा सब लोग आपस में बांट लेंगे। सब लोगों का मतलब 12 3 15, 15 1 16, 16 4 20, इसको मेरे भाई 20 लोग आपस में बांट लेंगे। और अगर इस 20-20 लोग आपस में बांट लेंगे तो ये अब हमारा कितना हो जाएगा बताना जरा, 2 से काटोगे 2 बार में, ये हमारा हो जाएगा मेरे भाई 2.4 हमारा हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करके डिवाइड करो 2.40 हो जाएगा, और 40 हो जाएगा, तो ये हमारा मेरे भाई 5.25 हमारा ऐसे भी आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आंसर है कि गुरुजी पहले जो था वो तो था ही था, आपने जितना बढ़ाया जितने लोगों पे बढ़ाया इसको सारे लोग आपस में बांट लेंगे, यानी डेविएशन में इतने का इंक्रीज आएगा, तो ये आंसर हो जाएगा। इसलिए मैंने काफ़ी ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनको मैंने होल्ड पर रखा हुआ है, सिर्फ इसी बात पर यहाँ की सही समय आने पे कराएंगे। बहुत बच्चे बोल रहे थे ना कि टफ क्वेश्चंस आप नहीं करवा रहे हैं, आप आसान आसान करवा रहे हैं। हमने कहा जी सब्र रखो, चैप्टर खत्म नहीं हुआ है अभी, तो चैप्टर की शुरुआत है ये। मुझे पढ़ाना है, मुझे अच्छे से पता है यहाँ पर कब आपको क्या पढ़ाना है क्या नहीं पढ़ाना है। तो मुझे मत बताओ कि कैसे पढ़ाना है क्या पढ़ाना है। आपके लिए हर कुछ हमने सोच के रखा हुआ है, सही समय पर सब उतारेंगे। शुरू में ही अगर इतने बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन कराते आप लोगों का औसत से मन बोर हो जाता, आप लोग इससे नफरत करने लगते। इसलिए हमने तसल्ली से होल्ड किया कि हैव पेशेंस, हम सारी चीज़ें करवाएंगे। आइए चलिए, 148 नंबर क्वेश्चन है मेरे भाई, यहाँ पर इसको देखिए, इसको एक बार पढ़िए, क्वेश्चन करिए मेरे भाई बनाने की, फिर हम बताते हैं यहाँ पे, ठीक है। इसीलिए बोले डायरी रखा। चलिए बहुत बढ़िया मेरे भाई, यहाँ पर तो आगे बढ़ते हैं, आगे यहाँ देखते हैं क्या कहा गया, पढ़िए जरा इस क्वेश्चन को आगे बनाएं। चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, आ जाइए।
इस क्वेश्चन में देखिए 145 में क्या कहा गया, द बैटिंग एवरेज ऑफ 27 इनिंग ऑफ ए क्रिकेट प्लेयर इज 47 रन। मेरे भाई 27 इनिंग का जो औसत है वो कितना है, 47 रन है। इज हाईएस्ट स्कोर इन एन इनिंग एक्सीड इज लोएस्ट स्कोर बाई यहाँ पर 157। हाईएस्ट और लोएस्ट का जो अंतर है वो हमारा 157 है। अगर ये दो इनिंग को हम उसके करियर में से निकाल देते हैं तो यहाँ पर क्वेश्चन में कहा गया एवरेज ऑफ द रिमेनिंग 25 इनिंग इज 42 रन, फाइंड इज हाईएस्ट स्कोर इन द इनिंग। अब मैं आपको मेरे भाई यहाँ पर जो है वो क्या बोला गया, जरा पढ़िए अच्छे तरीके से। राघवेंद्र भारद्वाज, बच्चे देखो हो जाएगा तुम्हारा 1 घंटे के अंदर में हो जाएगा। हमारे भाई साहब बड़े अच्छे इंसान हैं, इनको कोई काम कहा जाता है ये एक बार में जल्दी करते नहीं है, सर में दर्द देंगे तब ये काम करेंगे। ठीक है, 3 दिन पहले कोई काम कहा गया था नहीं कर पाए, अभी आधे घंटे में हम ये काम करवा देंगे आपका राघवेंद्र भाई। ठीक है, टेंशन मत लो मेरे भाई, यहाँ पर कॉल भी आ जाएगा तुमको, आ जाओ पढ़ो। यहाँ पर क्या कहा गया, तो मेरे भाई यहाँ बोला गया 27 इनिंग का जो है मेरे भाई यहाँ पर 27 लोगों का औसत। इसमें हम कई तरीके से बना सकते हैं, डेविएशन से लेकर के तमाम चीज़ें, लेकिन सबसे पहले यहाँ पर जो है वो हम एक बात यहाँ पर लिखेंगे, वो क्या लिखेंगे, उसका हाईएस्ट स्कोर जो है मेरे भाई यहाँ पर एक्सीड करता है उसके लोएस्ट स्कोर को 157 रन से। ठीक है, तो हाईएस्ट और यहाँ पर लोएस्ट का मेरे भाई क्या होगा, तो हाईएस्ट स्कोर यहाँ पर एक्सीड करता है लोएस्ट स्कोर से, और वो कितने से होगा, 157 होगा यहाँ पे। ठीक है, तो हाईएस्ट स्कोर एक्सीड लोएस्ट बाई 157, हाईएस्ट में से लोएस्ट घटाने पर कितना आता है, 157 मेरे भाई यहाँ पर निकल करके आता है। हाईएस्ट में से लोएस्ट घटाने पर कितना आता है मेरे भाई यहाँ पर, 157 निकल करके आता है। समझ में आ गया बात यहाँ पर। अब उसके बाद में क्वेश्चन में क्या है, कैसे है वो जरा पढ़िए। 27 पारियों के लिए मेरे भाई किसी क्रिकेट खिलाड़ी के बल्लेबाजी का औसत हमारा इतना है। ठीक है, ये 27 पारी, जैसे मानो मैंने अपने करियर में 27 पारी खेली थी। ठीक है, हर पारी में मैं 47 रन बनाता था, तो 27 पारियों का मेरा रन कितना होगा, तो यानी 27 पारियों का जो रन होगा मेरे भाई यहाँ पर वो होगा हमारा, देखो एक पारी में मैंने 47 रन बनाए हैं, तो 27 पारियों में मैंने कितना बनाया होगा, तो 27 इंटू 47 बनाया होगा मेरे भाई यहाँ पर। ठीक है, इसमें से कहा गया कि आप अपने हाईएस्ट को भी निकाल दीजिए, आप अपने लोएस्ट को भी निकाल दीजिए। तो 27 पारियों में से अगर हम दोनों को माइनस कर देंगे तो 25 पारी बचेगा, और 25 पारी का मेरे भाई रन कितना है, तो मेरे भाई यहाँ पर कहा गया इन दो पारियों को हटा दीजिए तो 25 पारियों का औसत 42 होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर मेरे भाई क्या कहूँगा, 27 पारियों के सम में से 2 पारियों को निकाल दीजिए तो आपका 25 पारियों के सम के बराबर होगा। ये है मेरे भाई यहाँ पर वैल्यू। अगर हम देखें तो सीधा सीधा मल्टीप्लाई करना होगा, 7 इंटू 7 मेरे भाई यहाँ पर 49 का हमारा इतना हो जाएगा, ये हमारा 14 है और ये हमारा 28 है। 28 और 14 42, 42 4 46 का 6 4 हाथ में, और 4 दूनी 8, 8 और 4 मेरे भाई यहाँ पर 12। ठीक है, ये आप लोग देख लीजिएगा। एच की जो वैल्यू है देखो यहाँ पर आप है ना, अभी इसको कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको मेरे भाई एच और एल को उधर भेज दो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, 25 का 2 गुना 50 और 25 चौके 100, 100 और 5 मेरे भाई 105 हो जाएगा, और ये बराबर हो जाएगा एच प्लस एल के। ठीक है, 1050 में से अगर आप इसे घटाते हैं तो ये हमारा कितना निकल करके चलाएगा, तो बोलेंगे सर ये H प्लस एल का जो मान है ये हमारा निकल करके चलाएगा, और कितना, तो बोलेंगे सर 6 से 5 आपका 1 हो गया, 219 हमारा निकल करके चलाएगा। ठीक है, 219 मेरे भाई यहाँ पर निकल करके चलाएगा। क्लियर हो गया ये बात। अब हम क्वेश्चन में अगर हम देखते हैं तो क्वेश्चन में क्या है समझिए। क्वेश्चन में मेरे भाई यहाँ पर समझना, सही कैलकुलेशन है ना, एक बार हम लोग देख लेते हैं। 27 और 47 का एक बार मल्टीप्लीकेशन हम लोग देख लेते हैं मेरे भाई, कितना है, 7 7 49, और 14 है, और 28, 28 4 32, 32 10 42, 42 4 46, 6 4 हाथ में, 8 4 12, 1269 हो गया। 25 50 मेरे भाई, 25 चौके 100, 105 बिल्कुल हमारा सही है, कोई दिक्कत नहीं है, और 200 हमारा 19 है, ये भी सही है। अब देखो मैंने 1000 दफ़ा मेरे भाई आप लोगों को पढ़ा रखा है, क्या पढ़ा रखा है, a प्लस बी का भी मान दिया हो और a माइनस बी का भी मान दिया हो। तो अगर आपको h का मान निकालना है, तो h का मान निकालना है तो दोनों को जोड़ करके आधा करिए, और l का मान निकालना है तो घटा करके आधा करिए। तो h का मान निकालना है तो 219 में किसको जोड़ दीजिए, 157 को, और क्या कर दीजिए, तो आधा कर दीजिए। तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो बोलेंगे गुरुजी 9 7 16 हो जाएगा, 5 1 6 1 7 हो जाएगा, और ये हमारा कितना हो जाएगा भैया, 376 बट्टे में कितना, 2 हो जाएगा, और ये हमारा आ जाएगा 188 हमारा करेक्ट आंसर है, और 188 का मतलब ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, सेम क्वेश्चन मैंने डेविएशन से भी बताया था, और इस क्वेश्चन को अब मैंने बिना डेविएशन के साथ में बता दिया, ताकि आप ऐसे भी इसको समझ लीजिए, ऐसे भी आप इसको बना लीजिए कि 27 पारियों के समय से 2 को निकाल दीजिए, 25 पारियों को बचेगा, एच प्लस एल भी आ गया, एच माइनस एल भी आ गया, एच का मान निकाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भाई, चलिए आ जाइए। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 146 देखते हैं यहाँ पर क्या कहा गया, पढ़िए जरा। तो बोला गया एवरेज एक्सपेंडिचर ऑफ ए मैन फॉर द फर्स्ट 5 मंथ इज, यहाँ पर मेरे भाई इतना, फॉर द नेक्स्ट 7 मंथ इज इतना, अगर सेविंग उसकी इतना है तो इनकम कितना होगा।
ठीक है। अब ये वाला भी क्वेश्चन बहुत ट्रेंड में है, बहुत फेमस है मेरे भाई यहाँ पर, हम इसे कैसे बना सकते हैं। तो यानी ये वाले क्वेश्चंस में क्या किया जाता है कि एक व्यक्ति है, उसके कमाने के जो महीने के औसत है ना वो दे दिए जाते हैं कि शुरू के 3 महीने का औसत इतना है, अगले 4 महीने का औसत इतना है, 5 महीने का औसत इतना है, ये कमाने का औसत है उसका। ठीक है, फिर उसके पूरे साल भर की सेविंग दे दी जाती है, और तब बाद में मेरे भाई कहा जाता है कि उसका इनकम कितना होगा। ठीक है, मैं यहाँ पर बच्चे आंसर दे रहे हैं 10,500, कोई बात नहीं। मैं आपको मेरे भाई एक बात बता रहा हूँ, कोई भी इंसान का अगर आपको एवरेज इनकम निकालना है तो एवरेज इनकम को निकालने के लिए आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा। एवरेज इनकम को निकालने के लिए मेरे भाई एवरेज यहाँ पर होगा एक्सपेंडिचर और प्लस मेरे भाई यहाँ पर होगा एवरेज सेविंग यहाँ पर। ठीक है, एवरेज इनकम और यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे भाई, एवरेज सेविंग हो जाएगा। एवरेज इनकम हो जाएगा यहाँ पर और क्या हो जाएगा, एवरेज सेविंग हो जाएगा। इस बात को समझिए। ठीक है, तो अगर हम देखें यहाँ पर तो हम क्या बोलेंगे, तो हम बोलेंगे सर इस सवाल को समझिए, यहाँ पर क्या है एवरेज इनकम और यहाँ पर जो है एवरेज सेविंग। अब इस क्वेश्चन में कोई भी व्यक्ति है, कैसे कैसे क्या हिसाब किताब करेंगे। तो कहा गया प्रथम 5 महीने के लिए एक व्यक्ति का औसत खर्चा हमारा इतना है। ठीक है, प्रथम 5 महीने के लिए यहाँ पर, प्रथम 5 महीने के लिए, प्रथम 5 महीने के लिए औसत खर्चा हमारा कितना है जी, 7200 रुपये यहाँ पे प्रथम 5 महीने के लिए। अगले 7 महीनों के लिए हमारा औसत जो है वो हमारा कितना है, तो 7600 है। ठीक है, यहाँ पर ये बोला गया यदि वर्ष के दौरान वो इतना बचाता पहले, तो मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा कि जैसे हर महीने लगभग वो कितना कमाता है उसका औसत कमाई निकालना होगा, वो ये हो गया। उसका औसत खर्चा निकालना होगा, मतलब औसत एक तरीके से खर्चा का निकालना होगा, औसत हमारा सेविंग निकालना होगा। ये कहानी है। तो एवरेज एक्सपेंडिचर ऑफ ए मैन, शुरू के मेरे भाई 5 महीनों का औसतन खर्च इतना है, अगले 7 महीनों का औसतन खर्च इतना है, तो हम इसका औसत निकालते हैं। औसत हम कैसे निकालेंगे, मान लीजिए कि 7500 रुपया इसने मेरे भाई औसत खर्च किया होगा, औसतन खर्च यहाँ पे, तो ये इससे कितना कम है, 300 की कमी है, कितने पर, 5 पर, तो ये हो जाएगा 1500 मेरे भाई। यहाँ पर 100 ज़्यादा है 7 लोगों पे, तो हो जाएगा हमारा 700, कुल मिलाकर के मेरे भाई 800 का यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, फिर से रिपीट करता हूँ, इतना हमने माना है 300 इंटू 5 इतना, 100 इंटू 7 इतना, और मेरे भाई इतना, इतने की कमी है कितने लोगों पर है मेरे भाई, 12 लोगों पर है। तो अगर 12 पर है तो हम क्या बोलेंगे, तो मेरे भाई 12 का 6 गुना 72 हो जाएगा मेरे भाई। मत काटो, अगर मानो नहीं कट रहा है ना तो इतना रहने दो। तो यहाँ पर जो तुम एवरेज एक्सपेंडिचर निकालोगे बाबू, औसतन तुम यहाँ पर खर्चा निकालोगे, तो औसतन खर्चा तुम्हारा कितना निकल करके आएगा, तो बोलोगे गुरुजी 7500 माने थे और उसमें से आप यहाँ पर 800/12 आप ले लीजिए, ये हमारा हो जाएगा क्या, एवरेज खर्चा हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, एवरेज खर्चा हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, एवरेज खर्चा हो जाएगा। और एवरेज आय को निकालने के लिए एवरेज खर्च में एवरेज सेविंग को जोड़ना पड़ेगा। तो अगर हम देखें तो ये हमारा एवरेज खर्चा आ गया। अब अगर ये हमारा एवरेज खर्चा आ गया तो अपने आंसर को निकालने के लिए क्या करोगे, तो बोलोगे सर एवरेज खर्च में, यानी ये जो हमारा एवरेज खर्च है मेरे भाई यहाँ पर, इस एवरेज खर्च में हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो एवरेज खर्च में लगभग हम जोड़ेंगे कि हम एवरेज सेविंग कितना करते हैं, प्रति महीना हमारी बचत कितने की है। तो अगर आप यहाँ देखोगे तो ये व्यक्ति 36,800 रुपये पूरे पूरे साल में बचत करता है, तो यानी एक महीने में कितना करेगा, तो बोलोगे सर 36,800 और बटने में कितना हो जाएगा, 12। अब आपको समझ में आएगा क्यों हमने भाग ऊपर में नहीं किया था। 36,800 में से 800 को घटा दो, क्योंकि दोनों के नीचे 12 है, तो 36,800 में से 800 को घटा दोगे मेरे भाई तो खाली 36,000 चला आएगा, और यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई 12 के। अगर हम देखेंगे यहाँ पर तो ये हमारा लगभग 3,000 आएगा। 7,500 का खर्चा था, 3,000 की सेविंग थी, इसका मतलब उसका महीना कितने का था, 10,500 का। तो शायद हो सकता है कि ये क्वेश्चन हमने कराया हो, और अगर नहीं कराया हो तो कोई बात नहीं, आप ऐसे समझ लीजिए कि किसी भी व्यक्ति का औसतन अगर इनकम निकाल करके लेकर के आना है तो उसके औसतन खर्च में उसके औसतन सेविंग को जोड़ना पड़ेगा। औसतन खर्च कैसे निकाला, 5 महीने का औसत इतना, 7 महीने का औसत इतना, तो ये मेरे भाई औसतन हो गया डेविएशन लगा करके। और अगर आपको डेविएशन नहीं लगाना था, मान लीजिए कि कोई बालक यहाँ पर ये कह रहा ना जी गुरुजी हमको डेविएशन लगाना ही नहीं है, हमको नॉर्मल यहाँ देखना है, तो भाई नॉर्मल देख लो, फिर तुमको किसी ने रोका थोड़ी है। मानो यहाँ पर इतना सारा तमाशा तुम नहीं चाहते हो अपने जीवन में कि नहीं भैया हमको इतना कुछ नहीं करना है, तो यहाँ पर सीधे सी बात है 5 महीने में इतना खर्च, 7 महीने के हिसाब से इतना खर्च, तो एवरेज यहाँ पर खर्चा जो आना है, यहाँ पर एवरेज खर्चा जो निकल करके आएगा वो कैसे आएगा, तो बोलोगे सर ये हो जाएगा 5 इंटू 7200 यहाँ पर, ठीक है गुरुजी, और यहाँ पर हो जाएगा सर 7 इंटू 7600 हो जाएगा, और बट्टे में कितना हो जाएगा जी, बट्टे में यहाँ पर पूरा पूरा 12 हो जाएगा। ये हमारा एवरेज खर्चा आ गया। ये हमारा क्या आ गया, तो एवरेज खर्चा आ गया। अगर आप देखोगे तो 5 इंटू 2 10, 7 बचे 35 और एक हमारा 36 हो जाएगा, और ये डबल जीरो है। 7 इंटू 6 मेरे भाई यहाँ पर कितना हो जाएगा, 42, 7 7 49 और 4 मेरे भाई 53, ये हमारा इतना हो जाएगा। और उसके बाद में डिवाइड बाई आप कर लो 12। भैया कैलकुलेशन का सारा खेल है, मतलब यहाँ पर जितना तुम
दिमाग लगाओगे उतना कैलकुलेशन से छुटकारा पाओगे। अब ये तुम्हारा मेरे भाई क्या हो गया, तो ये औसतन खर्चा हो गया तुम्हारा। ये क्या हो गया मेरे भाई, यहाँ पर औसतन क्या हो गया, तो खर्चा हो गया। ये औसतन क्या हो गया, खर्चा हो गया। औसतन खर्चा में औसतन सेविंग को जोड़ लो। तो अगर अपना आंसर लेकर के आना है तो बोलोगे सर ये हमारा क्या है, तो ये हमारा औसतन क्या है, तो जी खर्चा है यहाँ पर। और सेविंग औसतन हम कितना करते हैं, तो जी 36,800 रुपये हम पूरे साल में करते हैं। तो लगभग महीने में हम कितना करेंगे, 12 से भाग कर दीजिए। अब आप इसको जोड़िए, जीरो आ गया, जीरो आ गया आपके पास में, 8 2 10 मेरे भाई यहाँ पर आ गया, 9 6 15 1 16 आ गया, और यहाँ पर ये इतना आ गया। डिवाइड करते हैं जी 12 से। 12 से अगर करेंगे तो 12 का 1 गुना 12, 12 जीरो 12 5, 10,500 हमारा आंसर आएगा। तब भी ऑप्शन नंबर सी है। तो हमने मेरे भाई यहाँ पर ये थोड़ी कहा, आप किसी तरीके से बना सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप इसी औसत को निकालने के लिए आप डेविएशन का सहारा ले लीजिए। तो डेविएशन का सहारा लेकर के एवरेज एक्सपेंडिचर निकाल देंगे, उसमें एवरेज सेविंग जोड़ देंगे तो आ जाएगा। नहीं तो आप इसको अगर बेसिक से बनाना चाहते हैं तो आप मेरे भाई एवरेज खर्चा निकाल करके एवरेज सेविंग निकाल करके जोड़ दीजिए। ठीक है, क्लियर है ये बात, कोई दिक्कत की बात है बताइए यहाँ पे। चलिए, तो जितना आज हमने पढ़ा है मेरे भाई, उम्मीद करते हैं आप इसको रिवाइज करके लेकर के आएंगे और सारी बातों को बहुत ही तरीके से समझेंगे, सारी बातों को बहुत ही तरीके से आप जानेंगे। ठीक है, क्लियर है। चलिए, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। बाकी बढ़िया तरीके से पढ़ाई करिए। कल आपकी क्लास नहीं होगी, शनिवार है ना कल, ठीक है, कल आपकी क्लास नहीं होगी, सीधा मंडे को होगी 4:30 वाली क्लास। ठीक है, चलिए, तो रिवीजन करते रहिए। मंडे को हो सके तो हम ये खत्म ही कर दे, पूरा पूरा एक लंबा क्लास है, जितना भी लेना पड़े हमको, और ये पूरा पूरा टॉपिक आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए, ध्यान रखिए मेरे भाई यहाँ पर, और बाकी खुश रहिए अच्छे से। ठीक है, थैंक यू, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।